किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत ही ज़रूरी जानकारी पहुंचाने जा रहा हूं। वैसे तो हमने आपको बहुत पहले ये बात बता दी थी, परंतु कुछ हमारे मित्र हमारा वीडियो जो सुनते हैं वो हमारे ऊपर शक जाहिर करते हैं कि एक किसान है, एक किसान ताऊ बन करके जो बात बता रहा है, विश्वास कम करते हैं। हम हमारी बातों को सबूत के तौर पर पेश करने के लिए हम एक रिपोर्ट देने जा रहे हैं। हमने आपको कहा था कि 2026 एक ऐतिहासिक साल होगा। अन्न की कमी देखी जाएगी, उत्पादन की कमी देखी जाएगी, भाव में तेजी देखी जाएगी। और आज आप कहते हो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे जानकार जुड़े हुए हैं। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है। अमेरिका में रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट दी है अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने। ये पढ़ के सुनाऊंगा। यदि आपको अमेरिका की रिपोर्टिंग गलत लगती है तो मेरे पास इलाज नहीं है, परंतु मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। इसीलिए कहता हूं, एक एक बात के ऊपर जो खेती किसानी के साथ जुड़ी हुई है, वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आ रहे हैं। हमारा शाम को लाइव सेशन 8 बजे से 9 बजे तक चलता है। किसान को जगाने के लिए, किसान की आवाज़ उठाने के लिए, किसान की फसलों की रोग बीमारी रोकने के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सुनिए, विचार करिए और किसानी एकता का परिचय देते हुए अपना परचम लहराने का काम करिए। सुनिए रिपोर्ट। और यदि आपको ऐसी तरह की रिपोर्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का निःशुल्क कोई पैसा नहीं, केवल आपको सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना है और शेयर करना है। क्योंकि शेयर इसलिए करना है कि आप किसानों को जगा सकें। सुनिए, नई दिल्ली 27 एजेंसी अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों में आने वाले समय में खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। इससे वहाँ महंगाई यानी चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 2026 के अंत में मजबूत एल नीनो मौसम पैटर्न आने की संभावना है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बारिश का पैटर्न बिगड़ जाता है। कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में खेती और ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। चावल, सब्जियां और अन्य ज़रूरी फसलों की पैदावार पर सीधा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इनकी वजह कच्चे तेल और फर्टिलाइज़र की बढ़ती कीमतें हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव का असर भी है, जिसका सीधा असर वैश्विक बाज़ारों पर दिख रहा है। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और खेती दोनों में लागत बढ़ जाती है, जिसका असर सीधा खाने की कीमतों पर पड़ता है। खेती पर दबाव बढ़ेगा। कृषि में इस्तेमाल होने वाली खादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे किसानों की लागत बढ़ेगी, फसल उत्पादन पर असर पड़ेगा। अगर उत्पादन कम हुआ तो बाज़ार में सप्लाई घटेगी और चीज़ों की महंगाई देखी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। ये देश पहले ही खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव झेलते आ रहे हैं। लोगों की जेब पर असर। खाने पीने की चीज़ें महंगी होती है तो इसका सीधा असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे चावल, तेल, सब्जियां और अनाज महंगे हो सकते हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी और परिवारों का बजट बिगड़ जाएगा। ये रिपोर्ट किसने दी है? खाने की सप्लाई पर आने वाला है बड़ा संकट। ये लिख करके गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट जारी की है, जो अमेरिका का बैंक है। हमने आपको कितने समय पहले कहा था, हमारे साथ जो पुराने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, किसान जुड़े हुए हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार बना हुआ है, एक एक जानकारी उन तक पहुंच रही है। हमने उनको क्लियर कहा था कि 2026 एक ऐतिहासिक साल होगा और ये पूरा विश्व कह रहा है। हम अकेले नहीं कह रहे हैं, पूरा विश्व कह रहा है। किसान के घर में जो अनाज है उसके दाम हम बढ़ने की बात कह रहे हैं तो बढ़ेंगे। किसान के खेत में जो अनाज है उसकी कमी आने की हम बात कर रहे हैं तो आएगी। और बरसात कमी की जो हम बात कह रहे हैं
तो बरसात की कमी देखी जाएगी तो देखी जाएगी। जलवायु परिवर्तन, हिमशैलों का पिघलना, समुद्री तापमान का गर्म होना, ये सब कारण हमें दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी टीम लगी हुई है, हमारे मित्र लगे हुए हैं, एक एक बात के ऊपर नज़र रख रहे हैं और उन्हीं के रिपोर्टों के आधार पर हम जो बात कह रहे हैं। हमने सरसों में 7,500 के टारगेट दिए, पूरे हुए। 6500 के टारगेट दिए, पूरे हुए। सोयाबीन के, धनिया के 14,000 के टारगेट पूरे हुए। प्याज के 22 रुपये 25 रुपये के टारगेट पूरे हुए। लहसुन के 18 और 20,000 रुपये के टारगेट पूरे हुए। अरंडी के 7,500 रुपये के टारगेट पूरे होंगे। तुअर के 9,000 के टारगेट पूरे होंगे। नरमा के 8,500 और 9,000 पक्के बिकने की संभावना बनेगी। और हल्दी 18 और 20,000, जीरा 25,000 बिकेगा तो बिकेगा। ये हम 2026 की बात कह रहे हैं। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे इस बात को, हमारे इस रिपोर्ट को, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में घंटी का बटन दबा के जुड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो रिपोर्टें हम आपको दे रहे हैं वो बाजार के झूठे वीडियो का बमंडर फैलाने का भंडा फोड़ने के लिए दे रहे हैं। 4 दिन पहले आपको ये कहा गया कि अमेरिका में युद्ध बंद हो गया। हमने आज वीडियो अपलोड किया है। किसने कह दिया युद्ध बंद हो गया? युद्ध चल रहा है, जाकर देखिए। चले जाइए वहां पर, चले जाइए समुद्र के बीच में, बम बज रहे हैं। और किसी भी तरह की कृषि जिन्सों में मंदी की संभावना लेकर हम नहीं चल रहे हैं। फिर कह देते हैं 2026 मजबूत साल एग्री के अंदर साबित होगा। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं, देखिए प्रकृति क्या करते, भगवान क्या करते, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु आज के हालात को देखते हुए मैं यहां तक कह सकता हूं कि 2026 और 27 आपको याद रहेंगे। मैं इसमें 27 और जोड़ रहा हूं। अब पहले तो मैं अकेली 26 कह रहा था, अब इसमें मैं 27 जोड़ रहा हूं। मेरा ये वीडियो शेयर कर लें, सेव कर लें, नोट कर लें, लिख लें। आज जो आपको अनाज भाव मिल रहे हैं, उन अनाज भावों से आगे आने वाले समय में आपको भाव बढ़ के मिलेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो कपास हो, चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो। जो चीज भी आप अपने खेतों में लगा रहे हैं, आज जो भाव नोट कर लें, आज से आगे हो सकता है कोई थोड़ा बहुत 5-10 दिन का डाउनफॉल आ जाए, अलग बात है। हर एक अनाज के भाव आपको बढ़कर मिलेंगे, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, गलती करना और बाद में पछताना, यह किसान का स्वभाव होता है। इसीलिए कहता हूं कि इस 2026 और 27 में एक साथ, चाहे वो प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, एक साथ माल बेच करके खाली हाथ मत हो जाना। क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के पास, हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही हैं, अन्न के भंडार भरे हुए नहीं हैं। और ऊपर से लंदन में तो इमरजेंसी लगा दी, स्कूलों की छुट्टी कर दी। इतनी ज्यादा 35 और 38 डिग्री तापमान लंदन के अंदर बन चुका है। आज दुनिया के पूरी जनसंख्या का हालात बिगड़ने के समाचार आ रहे हैं। मैंने आपको बांधों के अंदर पानी की स्थिति की जानकारी हमारे तो वीडियो के माध्यम से दे दी। बिजाई की जानकारी हम लगातार वीडियो बना कर दे रहे हैं। भाव की जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। बरसात की जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। और विदेशी विशेषज्ञों की रिपोर्टें भी आपको पढ़ के लगातार सुना रहे हैं। अब विचार करिए, विचार करिए। किसान होने के नाते मैं कोशिश करता हूं कि मेरे किसान किसी को भी धोखा नहीं हो, पछतावा नहीं हो। और इसीलिए लगातार ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारी बातों का समर्थन करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हुआ, मैं जरूर एक बार फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे द्वारा कही गई बातों पर विचार करके अनाज बेचने का काम करिए। मैं भगवान तो नहीं हूं, परंतु जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, वो जानकारी पूरे विश्व से छान छान के आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।